हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन डेल्टा होम। आज हम पढ़ते हैं अर्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अर्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है तो वो अल्डेहाइड एंड कीटोन में होती है। तो अल्डेहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम रहना जरूरी है फॉर अर्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। ओके, तो फिर ये रिएक्शन को अर्डोल क्यों बोलते हैं ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन लेके हम इसको पहले देखते हैं। जैसे कि हम अल्डिहाइड का फार्मूला लेते हैं जनरल वाला, RCH2 CHO। दिस में बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो। ओके, CHO। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये दिस इज कार्बोनिल कार्बन एटम, दिस हाइड्रोजन ऑल्सो कार्बोनिल ग्रुप। और उसके बाजू वाला जो है इसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला इस प्रकार से, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है कि इस प्रकार का रहता ही नहीं है, वहाँ पे SCHO यानी एक ही कार्बन रहता है और वो कार्बोनिल रहता है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम इज अब्सेंट इन फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगोज इन दिस अर्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें एक्वस डिल्यूट NaOH लेना है, जिसमें वाटर की मात्रा रहेंगी NaOH। एक्वस डिल्यूट NaOH मतलब उसमें वाटर इंक्लूड रहेगा। ओके, तो यहाँ पर NaOH का जो OH है एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो बाद में वो क्या करता है कि यहाँ पे दो कंपाउंड या मॉलिक्यूल लेना पड़ता है हमें, किसके वाले, दिस अल्डिहाइड के, यानी दो मॉलिक्यूल। ठीक है, तब इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, RCH2C, और यहाँ पे वो का एक बॉन्ड ब्रेक होके ये वो जो है न्यूक्लियोफाइल होके एक मॉलिक्यूल का जो अल्फा में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल के यहाँ पे अटैच कर देंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल का। ओके, अब पहला मॉलिक्यूल ये हो गया अपना, जैसे कि यहाँ पे देखो RCH2 और ये एक CH, ये कंबाइन करके लिख देते हैं हम। ठीक है अभी का, और ये डबल बॉन्ड है तो इस मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड ब्रेक होके एक दूसरा मॉलिक्यूल जो रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे 2 न लिखते हुए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, दिस CH2H। तो यहाँ का एक इधर में हम शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस OH। ओके, और यहाँ पे फिर ये C जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा यहाँ पर, एंड R ये नीचे रहेगा, एंड दिस एक H यहाँ गया और एक H यहाँ पे सेम है। तो देन इट इज C डबल बॉन्ड O और H, दिस CHO। ओके, इस प्रकार से अरेंजमेंट हो जाएंगी इसकी। तो अभी देखो यहाँ पे OH भी है और यहाँ पे दिस कार्बोनिल भी है, इसको ही बोलते हैं अल्डोल, क्योंकि यहाँ पे दिस OL भी है यानी अल्डिहाइड भी है, मतलब अल्डिहाइड भी है, और दिस हाइड्रोक्सिल यानी OH भी है, अल्कोहल भी है, इसलिए उसको अल्डोल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ये वाला OH है इसको उसके बीटा, ठीक है, कंपाउंड, दिस इज द अल्फा। ओके, दिस हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा, एंड दिस इज बीटा, कार्बन एटम या जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन एटम बोलेंगे उसको। तो ये बीटा और दिस अल्फा पोजीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड also दिस अल्डोल कॉल्ड एज। देन उसके बाद में यहाँ पे कंडेंसेशन भी होता है। ठीक है, अंडर हीट और कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, ये OH एंड दिस H कहाँ से निकलेंगे, ये वाला
यहाँ पे ये जो यहाँ लगा हुआ रखा हमने, यहाँ पे भी ऐसा दिखा कर सकते हैं, ऊपर में भी, तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो RCH2 फिर CH, और यहाँ पे फिर ये निकल जाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा एक वैकेंसी यानी एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे दिस R एंड देन C बॉन्ड H, इस प्रकार से कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन फॉर्म होने के बाद फिर ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसका नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इनियल फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे एक अल्डिहाइड भी है यानी AL भी है, और डबल बॉन्ड से यहाँ पे अल्किन भी है, मतलब ENA, इनाल बोलेंगे इसको, फॉर्म होता है। ठीक है, दिस आल्सो कॉल्ड एज बीटा अल्फा बीटा, या इसको आगे बीटा भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी लिखो, बीटा अल्फा। ठीक है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड अल्डिहाइड, दिस इज जनरल। तो इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा है पहले हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं जरूरी। ठीक है, यहाँ पे जो है जो फॉर्म हुआ अपना, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा फॉर्म होने के बाद जो यहाँ से निकल गए, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, इस प्रकार से इसका नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना जनरल रिएक्शन। अभी इस पर से हम एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, वो प्लस करके वहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी माइनस करके वो लिख सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी हम दिस इज अल्डिहाइड है अपना, ओके, अल्डिहाइड था। अभी यहाँ पे एसिड अल्डिहाइड लेते हैं, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड H। ठीक है, अब इसके दो मॉलिक्यूल, ठीक है, देन दिस इज एक्वस NaOH या dilute NaOH, देन दिस एक कंपाउंड हम याद रखने का तरीके देखो, CH3 यहाँ पे CH कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होके OH, ये जो का सेकंड मॉलिक्यूल का है, सेकंड मॉलिक्यूल जो रहेगा वहाँ से H आएगा, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल उसका गया, तो यहाँ पे CH2 रहेगा अभी यहाँ पे। ठीक है, CH3 से एक गया CH2, देन दिस एज इट इज। ठीक है, दिस इज अपना अल्डोल, ओके, एसिड अल्डोल जो भी है, सिंपल नाम अल्डोल बोलेंगे इसमें। नेक्स्ट कंडेंसेशन -H2O, कंडेंसेशन ऑलरेडी रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, मतलब कंडेंसेशन हो गया। देन ठीक है, या कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, कंडेंसेशन रहेगा, वार्म करेंगे तो कंडेंसेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, वार्म करना है यहाँ पे, है ना, डेल्टा लिखो या वार्म लिखो चलेगा। तो यहाँ पे सेम OH एंड यहाँ का एक H गेट आउटसाइड, ओके। यहाँ पे हम मसला सीखते हैं, एक H इधर एक H इधर भी, ऐसा भी कर सकते हैं, यानी फिर वो H निकल गया तो क्या बचा है यहाँ पे CH3CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा CH देन H, क्या नाम रहेंगे इसका वाला 1 2 3 4। ठीक है, ये H जो है हाँ 4, तो है ना ब्यूट, डबल बॉन्ड का सेकेंड को 2 EN और CHO है तो 1-AL, तभी 1 हम लिखते नहीं तो ये भी डायरेक्ट फिर AL लिख देंगे, ओके। इस प्रकार से एग्जाम्पल हो गया। तो इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, 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 ओके। ये हो गया एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, यहाँ पे कीटोन का लेते हैं, C डबल बॉन्ड वो है देन CH3 एंड द CH3। ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेना है यहाँ पे भी, देन एक्वस NaOH, ओके। तो यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल हम जैसे का वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3 जो है तभी CH3 को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि इसमें दूसरा मॉलिक्यूल का जो अटैचमेंट आएगा इसलिए, ओके, CH3। और यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से एक इधर में अटैच हो जाएंगे वो के साथ, डबल बॉन्ड ब्रेक करके दिस OH, और यहाँ पे एक
बैलेंस रहेंगे, 2 बैलेंस रहेंगे, एक चला गया। ओके, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आएगा CH2 CO इन दिस CH3, ठीक है। हाँ, दिस इज अल्डोल, दिस इज केटॉल। ओके, इस प्रकार से यहाँ पे जैसे कि ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे 4 मिथिल, इस प्रकार से नाम हम दे सकते हैं उसको। IPC नेम में भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम सिंपल यहाँ पे कीटोल कीटोल हम लिखेंगे वहाँ पे। ओके, देन दिस, यहाँ पे भी इसका H निकल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे एक H यहाँ लिखते हैं और एक H इधर लिखते हैं, जो कि A वाला निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी ये निकल गया था, ओके, वैसे यहाँ पे भी निकल जाएगा। देन remains here will be double bond created CH3 then CH3। इसका नेम 1 2, अच्छा, एक ये मिथिल ग्रुप है, 1 2 3 4 को है, 4 मिथिल, इसको साइड में कर दिया हमने। देन 1 2 3 4 5 पेंट, ओके। देन द ट्रिपल बॉन्ड इज टू थर्ड कार्बन 3 EN, एंड अभी यहाँ पे Al नहीं है, दिस इज कीटोन है, तो फिर क्या लगेंगे यहाँ पे, दिस सेकेंड को है 2 ONE, कीटोन है। तो अगर वो अल्डेहाइड है तो आखिरी को रहता है Al डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ONE आएगा। या करस्पॉन्डिंग जो भी हम यहाँ पे कीटोन लेंगे, वो जैसे ये डाइमेथिल कीटोन, तो इसे हम एसीटोन भी बोलते हैं, एसीटोन। ओके, तो इस प्रकार से हम एसीटोन का और ये एग्जाम्पल बना लिया कीटोन और अल्डेहाइड के लिए। ओके, तो ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। तो यहाँ पे याद रखना है बात कि यहाँ पे एक्वस NaOH लेना है, जहाँ का OH न्यूक्लियोफाइल जो सेकेंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन प्लस एक मॉलिक्यूल का आएगा, ये फर्स्ट ही सेकेंड का बोलो, वहाँ से हाइड्रोजन रिसीव करके यहाँ पे सेंड कर देगा वो हमने डायरेक्ट, ठीक है। इसमें हमने मैकेनिज्म शॉर्ट में किया, और जो याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये वाला, अच्छी तरह से हम याद रख सकते हैं इस प्रकार से। तो शॉर्ट में करके इसको इस प्रकार। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अभी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखी। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो है, और अल्डेहाइड ग्रुप, ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे अल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। और जब केटोन के साथ होती रिएक्शन, तो यहाँ पे केटॉल, क्योंकि यहाँ पे केटोल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। वैसे उसके बाद में फिर कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, और कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है अंडर वार्म हीट देंगे उसको, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा इनेल फॉर्म होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ इनेल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये पूरा आपको करना है, और बहुत ईजीएस्ट वे है टू अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आप एसिडाइड, एसीटोन, और उसके बाद में और कुछ एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ईजीएस्ट वे है आपको समझने के लिए, बहुत ही ईजी इस प्रकार से। और अब आगे हम मिलेंगे और एक और अच्छा वीडियो हम बनाएंगे, उस पर हम मिलेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।